देखिए, आपने इतना लंबा भाषण सुना इनका, इन्होंने सही बोला आपका नहीं सुना कि था? हमने न्योता दिया था प्रभु राम का, लेकिन आपके मन में आपने प्रभु राम का न्योता तो दिया था, लेकिन राजनीति करना चाहते थे, इसलिए प्रभु राम समझ गए थे, इसलिए प्रभु राम ने आपको वहां से नहीं जिताया। फिर आपको न्योता देना था तो आपने राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया था? आदरणीय राष्ट्रपति जी को बुलाना चाहिए था ना, देश की प्रथम महिला है, देश की राष्ट्रपति जी है, उनको आपने क्यों नहीं बुलाता, उनको बुलावा क्यों नहीं भेजा था? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आप राष्ट्रपति जी को नहीं बुला पाएंगे, और बिल्कुल सही है। अब आप भाई उल्लू को है, उसको रोशनी, अब कौन उल्लू है, रोशनी उसको नहीं दिखाई पड़ी, या रोशनी की तरफ भागता है या नहीं भागता। अगर वो उल्लू जो भी होगा, उल्लू उसके समझ में आ जाता कि प्रभु राम क्या चाह रहे हैं, तो कम से कम समझदारी का काम करता है ना, फिर इस तरह की राजनीति नहीं करता। तो प्रभु राम सब समझते हैं कौन उल्लू है। प्रभु राम तो समझदार है ना, प्रभु राम कण कण में है। दूसरा, आपने बोला कि भाई हम तो हिंदुस्तान को सांस्कृतिक राष्ट्र, हम तो सांस्कृतिक राष्ट्र देखना चाहते हैं, हम तो हमेशा से कहते हैं। आपकी हमारी सोच में यही फर्क है, हम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं, आप सांप्रदायिक राष्ट्रवाद की बात करते हो। आपने हम में अंतर है, आपके मन में पाप होता है, आपके मन में चोर होता है। आप शुद्ध मन से कीजिए ना, तो प्रभु आपको भी आशीर्वाद देंगे। आप शुद्ध मन से नहीं करते ना किसी को। ओके, सुधांशु जी क्विक काउंटर, सुधांशु जी क्विक काउंटर, सुधांशु जी क्विक काउंटर। सरवर साहब, रशीदी जी आ रहा हूं, 10 सेकंड दीजिए। मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि भदौरिया जी चाहे रीझ कर बोले या खींच कर बोले, आज सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात कर गए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद भदौरिया जी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और भारतीय जनता पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, आपने उसको एक्सेप्ट किया, ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आप तो भगवान राम जब आए हैं तो दीपावली समृद्धि का पर्व भी है। तो आपको बात बताऊं, जब वो गुलामी का विवादित ढांचा था, तब आपको याद है, कोई दर्शकों से कहता हूं जाके चेक कर लीजिए, महंगाई की दर 17% थी, बेरोजगारी प्रचंड थी। ये 1991 की बात बोल रहा हूं। भारत का सोना गिरवी रखा गया था, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $1 बिलियन के नीचे था, देश बैंकक्रप्ट होने कगार पे था। नेहरूवियन मॉडल का इकोनॉमिक ढांचा भी टूटा था और विवादित ढांचा भी टूटा था। उससे पहले भारत की ग्रोथ रेट 2% होती थी, और उसके बाद वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 100 बिलियन पहुंचा 2003 में, जब अटल जी की सरकार थी, और जब मंदिर के नीचे खुदाई हुई थी हाईकोर्ट के आदेश पे, और वो निकले थे। 500 बिलियन पहुंचा 2019 में, जब शिलान्यास हुआ 600 बिलियन पहुंचा जिस दिन मंदिर का उद्घाटन हुआ। तो श्री राम लला जब आए हैं महोदय, वो जानते क्या करके आए? 4 करोड़ गरीबों को आवास दे के आए हैं, भारत को 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना के आए हैं, चौथा बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बना के आए हैं, तीसरी बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बना के आए हैं, दूसरे बड़े मोबाइल फोन के मैन्युफैक्चरर आए, डिजिटल टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बना के आए हैं, चांद के अछूते कोने तक पहुंचा के आए हैं, फॉरेक्स रिजर्व $650 बिलियन करके आए हैं, और अभी IMF रेटिंग दी है कि 7% ग्रोथ के साथ वर्ल्ड की सारी मेजर इकोनॉमीज में, यह IMF ने दी है, सरकारी डाटा नहीं है, जरा कान खोल के सुन लीजिएगा भदौरिया जी, और भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग होगा। यह है राम का प्रताप। तभी मैंने कहा ना, यथा उलू कही तम पर नेहा, किसी के लिए नहीं कह रहा हूं व्यक्तिगत, मगर ऐसे लोग होते हैं उनको इतने प्रकाश में भी प्रकाश नहीं दिखता, अंधकार दिखता है। तो इसके लिए क्या कहा जा सकता? मैं सिर्फ यह कहूंगा कि आप आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि रावण से हनुमान जी ने कहा था कि मोह मूल बहुसूल प्रद त्यागो तम अभिमान, यानी तामसिक अभिमान छोड़ दो और भजो राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। और वैसे एक तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, यह अहंकार छोड़ दीजिए, यह तामसी अहंकार छोड़ दीजिए कि मेरी सत्ता है बनी रहेगी। ईमानदारी से भगवान का भजन करिए, नई दृष्टि दिखेगी, दृष्टि बदलिए, कि जिसे कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत। सुधांशु जी, भजन करते रहिए जिस तरह से चल रहा है। और उस पर मैं आपसे एक अलग से सवाल पूछूंगा कि पहले पटाखे मत जलाओ, समझ आया, अब कह रहे दीपक मत जलाओ, आप कह रहे हो भजन करते रहिए। ये जो एक्स्ट्रा एक्सट्रीम सेक्युलर के नाम पे जो एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, ये तो इस पे भी बोलेंगे साउंड पोल्यूशन होता है, भजन मत करो, क्योंकि ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है। ये सनातनियों को उनकी जड़ों से डिस्कनेक्ट करने का प्रोसेस है। जब होली दिवाली मनाएंगे ही नहीं आप सोचिए अगली जनरेशन को, स्कूल में बच्चे, चाहे आपके हो सुधांशु जी, चाहे मेरे हो, सरवर साहब आपके हो, अनुराग भदौरिया जी, उनको सिस्टमैटिकली पढ़ाया जाता है, सिस्टमैटिकली। होली पे पानी वेस्ट मत करो, दीपावली पे दीपक अब अभी तक पटाखे मत जलाओ था, अब दीपक मत जगाओ आ गया है, दीपक मत जगाओ। कोई कहता है सुधांशु जी क्रिसमस पे लाइट्स मत जलाओ, आपने सुना है पूरी दुनिया में कहीं भी? नहीं। दिवाली पे
पटाखे मत जलाओ सारा पोल्यूशन होता है। फैक्ट रिपोर्ट उसके विपरीत है, लेकिन कोर्ट ने कहा ठीक है मानते हैं। दीपक मत जगाओ, अब ये क्या है? सारे के सारे नॉर्थ पोल के जितने भी वो हैं वो सब दीपक से ही पिघलेंगे क्या? क्रिसमस की लाइटों से नहीं पिघलते भैया, उनका अपनी अपनी प्रथा है, हमारी अपनी है, लेकिन ये सिस्टमैटिकली हो रहा है। सुधांशु जी, सुधांशु जी पे चले गए। एक लाइन में एक फैक्ट बोल दूं। हाँ, हमारे यहाँ जो दीपक जलाए जाते हैं वो घी के दिए दीपक जलाए जाते हैं, और घी में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो देसी गाय के जो मिल्क से बनता है उसमें A2 मिल्क होता है। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, और फिर भी अगर किसी को वो हो तो आपको पता सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कौन करता है? सारे दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो गैस रिस्पॉन्सिबल है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेज। ये सबसे ज्यादा बीफ के प्रोडक्शन में होती हैं। और न्यू ईयर से लेके और क्रिसमस से लेके कितनी टर्की और बीफ बनती है इसका डाटा अवेलेबल है। और मैं नहीं कह रहा हूं मुस्लिम त्योहारों पर भी जो बनती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे ज्यादा बीफ के उत्पादन से होता है। कोई जाकर चेक कर ले इसके ऊपर, मगर नहीं कहा जाता नहीं, वो तो धार्मिक बात है, उसमें वैज्ञानिक नहीं कहना चाहिए। और यहां एक से एक वैज्ञानिक चीजें निकलती हैं, मगर उसके बाद कहा जाता। याद करिए ऐश्वर्या जी, एक दक्षिण भारत के मंत्री थे जिन्होंने कहा था भाजपा गोमूत्र वाले राज्यों में सिर्फ जीतती है। तो मैं कहना चाहता हूं गोमूत्र का एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल पेटेंट अमेरिका में है, और जाके चेक कर लीजिए, उस पेटेंट का नंबर है 64100059। ये पेटेंट नंबर है। यानी जो वैज्ञानिक दिखता है उसके बारे में दुष्प्रचार, और जो नहीं दिखता है उसके बारे में यह प्रचार। इसलिए यह केवल एक विचार से प्रेरित है जो डीएमके की सरकार ने कहा था, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म, या जो 2021 में दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में हुआ था, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। वो सारी कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। मगर आप चिंता मत करिए, अंततः यतो धर्मस ततो जया। रशीदी जी, आपका व्यू पॉइंट। देखिए, अभी सुधांशु त्रिवेदी जी ने 2-4 बातें ऐसी कही हैं जिन पर मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा ज़रा धैर्य से। इन्होंने कहा कि जितना भी प्रदूषण होता है वो बीफ की वजह से होता है। तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़कर कि जितनी भी बीफ की कंपनियां हैं उन तमाम को बंद करा दीजिए, सबको बंद करा दीजिए। जो ब्राह्मण चला रहे हैं बंद करा देना चाहिए आपको, क्योंकि उनसे प्रदूषण हो रहा है, बुरी बात भाई है। सुनते नहीं है क्या? दूसरी बात इन्होंने कही कि 1949 में जब सारा प्रदूषण बीफ से नहीं है, बच्चों जैसी बात मत करिए। दिखी थी, अब्दुल नाम के कोई सिपाही थे, कांस्टेबल थे। सुप्रीम कोर्ट ने तो माना है इस बात को कि जो 1949 में मूर्तियां रखी गई वो गलत तरीके से रखी गई। आप सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद कह रहे हैं इस बात को कि रामलला प्रकट हो गए।